दो भाग में बांटा है, ठीक है। पहला है आपका परायतता, ठीक है। पहला क्या है? परायतता, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोनोमस, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, हेट्रोनोमस, ठीक है। और दूसरा आपका है क्या? दूसरा है स्वायत्तता, ठीक है। दूसरा स्वायत्तता, यानी कि इसको कहते हैं ऑटोनोमस। क्या कहेंगे? हाँ, ऑटोनोमस। देखिए, अब परायत्तता और स्वायत्तता में क्या होता है? इसमें होता है कि कोई बच्चा, ठीक है, दूसरे के बनाए नियम कानून को तोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है, तो वो होता है परायत्तता। परायत्त मतलब पराया आदमी, ठीक है। पराया आदमी के बनाए गए नियमों को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। और वो स्टेज जो होता है वो कितने साल का होता है? तो 4 से 7 साल का। जैसे मान लीजिए कि किनको किनको लगता है कि दहेज लेना गलत बात है? सबको लगता है, लेकिन लेने की बारी है कि सब मिलेगी। सबको लगता है कि मतलब ये गलत बात है, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि ये पहले से रूल बना दिया गया है कि आपको क्या करना है। अगर आप इसके विपक्ष में जाइएगा तो आपका विरोध होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? उस नियम को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही बच्चों में भी होता है। जब जिन प्याजे जाते हैं एक बच्चे के ग्रुप में, ठीक है, वहां पर वो कांचा होता है ना, कांचा, ठीक है, कांचा खेलता है लोग, तो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग एक काम कीजिए, मेरे पास एक अच्छा रूल है, मतलब खेलने का बढ़िया रूल है, ठीक है। वो अपने रूल से खेल रहा था लोग, ठीक है। ये कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा रूल है, मैं हम लोग उससे खेलेंगे, ज्यादा मजा आएगा। तो लड़का लोग कहता है कि आप ही को ज्यादा पता है, यही नियम है, ठीक है। ये नियम किसी भी स्थिति में क्या होता है? टूट नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि उसको लगता है कि जो लोगों ने नियम बना दिया है ना, वो भगवान का बनाया हुआ नियम है, इसको तोड़ना गुनाह है। अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा? तोड़ते हैं तो इसका मतलब कि आप गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इस रूल्स में क्या करा? इसको परायत्तता कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में वो परायत्तता ही होगा, विषम नैतिकता लिखा होगा वहां पर, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई काम दिए माता पिता तो वो इस डर से करता है कि उसको दंड ना मिले, ठीक है। और ये आपका आता है 4 से 7 साल की अवस्था में, और ये आपका होगा 10 साल के ऊपर की अवस्था में, ठीक है। अब ये स्वायत्तता क्या होगा? स्वायत्तता होगा जो स्वयं से नियम को बदला जा सकता है, ठीक है। जिसमें बच्चों को ये समझ में आने लगे कि ना, जो नियम बनाया गया है वो परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया है, या फिर ये नियम गलत है, ठीक है। सती प्रथा भी एक बार क्या होता था, उसको अच्छा माना जाता था। सती प्रथा को भी लोग अच्छा मानते थे। उनका कहना था ये कि अगर किसी का पति मर गया तो अभी जिंदा रह के क्या करेगी? इसका जीवन तो इसके पति के हिसाब से चलना चाहिए था, और इसका पति मर गया तो जी के क्या करेगी? यही के लोग मतलब सही मानता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी आप सोचते हैं उसके बारे में तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, कि महिलाओं के साथ कितना शोषण होता था, ठीक है। पत्नी भी मर जाए तो पति को भी उस पर जला देना चाहिए था, है कि नहीं भाई? नियम दोनों के लिए सेम होना चाहिए ना। जैसे पति मर गया तो पति का उस वक्त अलाउ था कि दूसरा विवाह कर ले, तो पत्नी मर गई तो फिर मतलब दोनों, मतलब 2 आदमी है, 50-50 होता है, समझ गए? तो वैसा ही ये जो ऑटोनोमस है आपका, ये ऑटोनोमस, इसमें बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं, नियम जो बनाया गया है अस्थायी है, इसको तोड़ा जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें परायत्तता में तोड़ा जा सकता है, या फिर नियम में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑटोनोमस है, समझ गए? आप समझ गए? ये पियाजे का सिद्धांत है, जीन पियाजे ने ये बात बताया था, ठीक है। तो नैतिक जो कोहलबर्ग का है, ठीक है, और ये भी आपका नैतिक अवस्था है, ये पियाजे का है। दोनों समझ गए? अब आएगा प्रश्न तो नहीं मारिएगा, ये सबको लगता है कि हार्ड है, हम बताए था।